नमस्कार। आज हम जोसेफ ग्वेन की किताब है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, उसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। ये किताब एक आप कह सकते हैं बड़ा दावा करती है कि हमारी जो ज्यादातर दिमागी जज्बाती तकलीफें हैं ना, हाँ, वो बाहर से नहीं आती। वो हमारी अपनी सोच से पैदा होती हैं। सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर बाहरी वजहों को दोष देते हैं। हाँ वही, और यहाँ ये समझना जरूरी है दर्द और पीड़ा, इनमें फर्क क्या है। जी बुद्ध की वो कहानी याद आती है, पहला तीर तो लगता है वो दर्द है, जी वो तो शायद अनअवॉइडेबल है। हाँ, लेकिन दूसरा तीर जो हमारी प्रतिक्रिया है, हमारी पीड़ा, वो वैकल्पिक है। वो हम खुद चलाते हैं एक तरह हाँ, से। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्या सच में हमारी सोच ही जड़, और अगर है तो क्या इस किताब के तरीके हमें उस दूसरे तीर से बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे खोलकर। बिल्कुल। किताब का एक बहुत बुनियादी पॉइंट ये है कि हम असल में कम जीते हैं। अच्छा। हाँ, हम अपने ख्यालों की, अपने विचारों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। हमारी सोचना वो एक चश्मे की तरह काम करती है। जिससे हम दुनिया देखते हैं। हाँ, जिससे हम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। जैसे वो कॉफी शॉप वाला उदाहरण दिया था। हाँ हाँ। सोचिए, एक ही जगह है, दो लोग हैं, एक शायद परेशान है, काम का स्ट्रेस है या कुछ और, उसके लिए वही जगह बेचैनी वाली हो सकती है। और दूसरा बंदा वहीं पर शायद बड़े आराम से कॉफी पी रहा है, माहौल एंजॉय कर रहा है। जगह वही, हालात वही, पर सोच ने अनुभव बदल दिया। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, बल्कि उस पर हमारी सोच, हम उसे कैसे देखते हैं, वो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भावनाएं हम महसूस करते हैं वो सीधे घटनाओं से नहीं जुड़ती? वो विचारों के फिल्टर से होकर आती हैं। तो हम वही महसूस करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं उस पल में। हाँ, काफी हद तक यही बात है। किताब इसी पर जोर देती है। भावनाएं विचारों का नतीजा हैं। और यहाँ एक और बारीक बात है समझने की। विचार यानी थॉट्स, हाँ। और सोचना यानी थिंकिंग, इनमें फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? देखिए, विचार तो बस आते जाते रहते हैं, बिजली की तरह कौंधते हैं मन में। वो बस जानकारी है, कच्चा माल है। उनमें खुद कोई दम नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। और सोचना? सोचना वो है जब हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। हाँ, उनसे जुड़ जाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उन पर यकीन करते हैं, उनसे लड़ते हैं। किताब कहती है यही जो एक्टिव सोचना है ना, यही हमारी पीड़ा की असली जड़ है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई विचार आया, हाँ। कि मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी है। हाँ। ये बस एक विचार है, लेकिन जब हम इस पर सोचना शुरू करते हैं, अरे कैसे होगा, पहले भी फेल हुआ था, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, वो शक और डर वाली बात है। बिल्कुल, तब वो साधारण विचार एक बोझ बन जाता है, चिंता बन जाता है। ये सोचना मेहनत का काम है, विचार तो बिना मेहनत आते हैं। ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा महसूस करना है तो अच्छा सोचो। हाँ, पॉजिटिव रहो वाली सलाह। हाँ, लेकिन ये किताब तो इसे चैलेंज कर रही है। बिल्कुल, और यही इसकी एक बहुत यूनिक बात है। लेखक कहते हैं कि हमारा जो नेचुरल स्टेट है, हमारी जो असली बनावट है, वो कैसी है? वो शांति, प्रेम और खुशी की है। अच्छा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बिना वजह खुश। हाँ, वो तो है। तो ये जो लगातार चलता रहता है ना सोचना, ये उस नेचुरल सुकून पर एक पर्दे की तरह है। किताब में एक विचारोमीटर जैसा कुछ बताया है। अच्छा, वो क्या है? कि जितना ज्यादा आप सोच विचार में उलझे हैं, मीटर उतना स्ट्रेस की तरफ जाएगा, और जितना कम सोचेंगे उतना ही शांति और सहजता की तरफ। तो पॉइंट पॉजिटिव सोचने का नहीं है, बल्कि गैर जरूरी सोचने को कम करने का है, ताकि हमारी जो नेचुरल खुशी है, शांति है, वो खुद सामने आ जाए। मतलब हमें खुश होने के लिए सोचना नहीं है, बस वो जो फालतू की सोच है उसे हटाना है। हाँ, बस उस स्थिति में लौटना है जहां गैर जरूरी सोच न हो। ठीक है, मान लिया कि ये लगातार सोचना ही प्रॉब्लम है, पर इसे रोकें कैसे? मन तो रुकता नहीं। सही सवाल। क्या करें? दिमाग को स्विच ऑफ कर दें? किताब कहती है जबरदस्ती मत रोको। हाँ, क्योंकि उससे वो और बढ़ेगा। तो फिर जब कोई चिंता वाला विचार बार बार आ रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो, तब सिर्फ उसे देखना, जागरूक रहना, ये कैसे काम करेगा? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। किताब का जो तरीका है वो जबरदस्ती रोकना नहीं है। तो क्या है? वो है जागरूकता, अवेयरनेस। इसकी तुलना की गई है गंदले पानी के कटोरे से। अच्छा, कैसे? अगर पानी गंदला है और आप उसे हिलाते रहेंगे तो गंदगी ऊपर ही रहेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर आप कटोरे को शांति से रख दें, बिना छेड़े,
तो क्या होगा? गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। बिल्कुल। हमारी सोच के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब हम विचारों से लड़ते हैं, उन्हें दबाते हैं, तो हम उन्हें और हिला रहे हैं। हाँ, हम उन्हें और ऊर्जा दे रहे होते हैं। वो दलदल वाला उदाहरण भी है, जितना हाथ पैर मारोगे उतना धंसोगे। इसके बजाय बस रुक कर शांति से अपने विचारों को देखो, बिना जज किए, अच्छा बुरा का लेबल लगाए बिना। सिर्फ एक दर्शक की तरह। हाँ, सिर्फ एक दर्शक की तरह। जब आप सिर्फ देखते हैं ना, तो धीरे धीरे यह एहसास होता है कि आप वो विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। ये जो जागरूकता है, ये धीरे धीरे उन विचारों की पकड़ ढीली कर देती है। एकदम से शांत नहीं होंगे शायद नहीं, लेकिन उनकी ताकत कम हो जाएगी। जागरूकता, बिना लड़े बस देखना। लेकिन क्या ऐसे गैर सोच की हालत में जीना प्रैक्टिकल है? मतलब क्या हम लक्ष्य बनाना छोड़ देंगे, जिम्मेदारियों से भागने लगेंगे, कहीं बिल्कुल सुस्त ना हो जाएं? ये डर बहुत कॉमन है, लेकिन किताब इसका जवाब बड़े अच्छे से देती है। लेखक कहते हैं कि हम अपना बेस्ट काम, चाहे वो खेल हो, आर्ट हो, कुछ भी, अक्सर गैर सोच या फ्लो की स्टेट में करते हैं। हाँ, सुना है, वो जोन में होना। हाँ, वही जोन। जापानी में इसे मुशिन कहते हैं, माइंड विदाउट माइंड, मन बिना मन के। हाँ, जब मन खाली होता है विचारों से, डर से, गुस्से से, तब एक्शन अपने आप होता है, सहज। किताब कहती है कि इस स्टेट में लक्ष्य डर या कमी से नहीं आते हैं। तो फिर कहाँ से आते हैं? वो अंदर की प्रेरणा से, इंस्पिरेशन से आते हैं। हमारा जो इंट्यूशन है, अंदर की आवाज, वो ज्यादा साफ सुनाई देती है और हमें गाइड करती है, बिना ज्यादा दिमाग खपाए। तो काम ज्यादा असरदार होता है और कम थकाता है। बिल्कुल। तो ये सुस्ती नहीं है, बल्कि ज्यादा सहज और असरदार एक्शन है। तो इस पूरी चर्चा का, इस किताब का सार ये निकलता है कि हमारी जो इमोशनल तकलीफें हैं, उनका कारण हमारे दिमाग में आने वाले विचार नहीं है, नहीं, बल्कि उन विचारों से हमारा उलझना, उन पर लगातार सोचना है। सही। विचार तो हवा की तरह हैं, आते जाते रहेंगे, उन्हें रोकना नहीं है। उनसे दूरी बनानी है, उन पर यकीन करना बंद करना है। हाँ, और उसका तरीका है जागरूकता। बिना जजमेंट के अपने विचारों को आते जाते देखना। ऐसा करने से हम धीरे धीरे अपनी उस नेचुरल शांति, खुशी वाली स्टेट में लौट सकते हैं, जो हमेशा रहती है, बस ढकी रहती है। हाँ, विचारों के शोर में दब जाती है। ये बदलाव सिर्फ एक विचार दूर है, या कहें एक गैर विचार दूर। ये हमारे सोचने के तरीके को बदलने के बारे में उतना नहीं है, जितना सोच के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए जरा, अगर हम सिर्फ एक दिन अपने मन में जो भी चल रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, उनके सिर्फ दर्शक बन जाएं, बिना उनसे उलझे, बिना कोई कहानी बनाए, बस चुपचाप देखें, तो उस शांति में, उस पर्दे के पीछे हमें अपने बारे में क्या दिख सकता है, क्या पता चलेगा?